भिलवाड़ा में नगर निगम सहित 10 नगर पालिकाओं में प्रस्तावित निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय दावेदार चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। हरी सेवा धाम के विधायक अशोक कोठारी के कार्यकर्ता स्नेह मिलन ने जहां राजनीतिक हलचल बढ़ाई, वहीं भाजपा जिला कार्यालय में हुई बैठक और कांग्रेस की प्रत्याशी प्रक्रिया ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। कार्यकर्ता स्नेह मिलन में विधायक अशोक कोठारी ने अपने 33 माह के कार्यकाल के विकास कार्यों को जनता के सामने रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा के विकास में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निगम चुनाव में 70 वार्डों से अच्छे और सेवाभावी जनप्रतिनिधि चुनकर आए, इसके लिए जनता को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कोठारी ने राजनीति को सेवा और आदर्श नेतृत्व का माध्यम बताते हुए ईमानदार और पारदर्शी लोगों को आगे लाने पर जोर दिया। अशोक कोठारी ने भाजपा से अपने संबंधों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सत्य सनातन के विचार से जुड़े हैं। निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया। उनका कहना था कि उनके साथ जुड़े कार्यकर्ता भाजपा के ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि अरुण चतुर्वेदी के साथ लंबी बैठक में कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करने और अच्छे लोगों को अवसर देने का आश्वासन मिला। अब आगे का निर्णय कार्यकर्ताओं और वरिष्ठों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अजमेर संभाग चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा की चुनावी रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि बैठक में सांसद, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों और संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक निकाय की संगठनात्मक स्थिति और आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। चतुर्वेदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में प्रत्येक निकाय में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ता पहुंचकर बैठक करेंगे और राय शुमारी के आधार पर संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस वार्ड का कार्यकर्ता है उसे वार्ड बदलने की अनुमति नहीं होगी। आरक्षित वार्ड में संबंधित वर्ग और महिला आरक्षित वार्ड में स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा केंद्र और राज्य की सरकार के विकास कार्यों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी निकायों में भाजपा के बोर्ड बनाने के लिए कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। उन्होंने अशोक कोठारी के भाजपा को समर्थन देने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि कोठारी ने उधर कांग्रेस ने भी पूर्व भारद्वाज वाटिका में प्रत्याशियों से आवेदन लेकर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं ने संगठन की एकजुटता और अनुशासन के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया। साथ ही भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। कार्यक्रम में दादू पंथ के संत प्रकाश दास महाराज ने विधायक अशोक कोठारी के नेतृत्व की सराहना करते हुए स्नेह मिलन को शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन बताया। उन्होंने कहा कि भिलवाड़ा में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आने वाले समय के लिए शंखनाद है और भिलवाड़ा राजस्थान के लिए उदाहरण बनेगा। निकाय चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, जबकि निर्दलीय दावेदार भी समीकरण बदलने की तैयारी में है। अब निगाहें टिकट वितरण और प्रत्याशियों के नामों पर टिकी हैं, जिनके सामने आने के बाद भिलवाड़ा की सियासी तस्वीर और साफ होगी। लगता है सब मिलजुल करके भिलवाड़ा में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। अशोक कोठारी जी भी राष्ट्रवाद के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारा काम करें, इसका मुझे विश्वास है वो इसी बात को करेंगे। अलग बैठक होना कोई बड़ी बात तो नहीं। अपना कालखंड है, एक निर्दलीय विधायक के नाते जीतने के बाद उन्होंने बिना किस कंडीशन के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। समर्थन के आधार पर वो हमें काम कर रहे हैं, अपने सब विषयों को जनता के बीच पहुंचाना। आने वाले समय में किसी प्रकार की अलग ध्वनि नहीं आए। मुझे विश्वास है कि इसी तरह की बात इस सम्मेलन में सब मिलजुल करके देश मजबूत हो, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आवश्यकता है उसके लिए साथ चलें, इसके ऊपर काम करेंगे, ऐसा विश्वास मुझे। अभी तक का जो हमारा कार्यकाल रहा और जो भी कार्य हमने किए हैं उनके समक्ष उन सभी कार्यों को प्रस्तुत करें। तो हमने अपने 33 माह के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए वो सभी कार्य हमारे प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारे भिलवाड़ा के सांसद साहब का भी और भी जनप्रतिनिधि है, सभी के सहयोग से वो पूरे हुए हैं। और अभी आपको बताया गया कि भिलवाड़ा के विकास में बहुत कुछ बाकी भी है और हम सभी से ये भी कहेंगे कि ये राजनीतिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में और अधिक अवेयरनेस की आवश्यकता है। और राजनेता एक नेतृत्व करता है, जनप्रतिनिधि होता है, शासन करता है, तो ऐसा व्यक्ति आए जिसके पद चिन्हों पर जनता चल सके, एक आदर्श हो। और अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो ये भी था कि नगर निगम के चुनाव में भिलवाड़ा शहर का विकास हो, साथ में हमारा शहर सुंदर बने, सुंदर हो और स्वच्छ हो। तो हमें अभी बोर्ड का जो चुनाव में 70 वार्ड से अपने सभी पार्षद जनप्रतिनिधि आएंगे, तो जनता से ये भी निवेदन करना था कि आप अच्छे व्यक्ति के लिए चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम भी नहीं चाहते थे इस राजनीति में आना, कभी नहीं चाहते थे। हमें कहा आपको 2008 में
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है सत्य सनातन की, हम उसी विचारधारा के हैं, ठीक है सर, उस विचारधारा से ही जुड़े हुए हैं। पर उनको हम आए इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक के रूप में आए और हमारे को प्रदेश अध्यक्ष जी ने समर्थन मांगा और हमने उनको समर्थन दिया। तो उस पोजीशन पे उन्होंने प्रदेश स्तर पर तो पूरा सम्मान और सभी कार्य दिए हैं, पर यहाँ जिला स्तर पर वो स्थिति नहीं मिल पाई। कार्यकर्ता जो हमसे जुड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, कोई अलग से नहीं है। वो निष्ठावान कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनका सम्मान भी नहीं हो पाया और उनको स्थान नहीं मिल पाया। तो एक रहता है कि उनको पहला हमारा रहेगा, हम जिस विचारधारा के साथ हैं, अगर उस विचारधारा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए माननीय श्री अरुण जी चतुर्वेदी, उनसे मेरी 1.5-2 घंटे की मीटिंग रही। उन्होंने बोला आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा कि राजनीति में अच्छे लोग आए, जो ईमानदार लोग हो, पारदर्शिता से काम करे। जब तक आप सभी लोग मिलकर नहीं लाएंगे वो व्यवस्था नहीं बनेगी। तो उन्होंने आश्वस्त किया है जो भी अच्छे लोग आएंगे आपको भी पूरा अवसर, हम आपके साथ बैठेंगे। और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है और 2 दिन तक देखते हैं, आश्वस्त करने के बाद वो हमारे जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता को स्थान देते हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन में। वहीं इसको शक्ति प्रदर्शन में मत लीजिए आप। ये अपना कार्यकर्ता जो सम्मेलन था, स्नेह मिलन का था, उनको 33 महीने का पूरी भीलवाड़ा को जनता को, हमें चुनाव के पहले अगर हम जाएंगे तो हमें उनको लगना चाहिए कि प्रदेश की सरकार ने जितना भी विकास के लिए क्या क्या दिया है उसके बारे की एक हमारा एक विधायक होने के नाते हमारा दायित्व था। शक्ति प्रदर्शन का कोई ऐसा नहीं है, अच्छे लोग आए, यही हमारा पहले दिन भी उद्देश्य था। और हम जितने भी वरिष्ठ नेता से मिले उनसे भी हमने यही कहा, अच्छे आप जनता के प्रतिनिधि को लाए कि मेरे साथ जुड़े लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, तो उनका सम्मान, उसकी सुरक्षा मेरा दायित्व है, उसके सम्मान और सुरक्षा मेरा दायित्व है। तो मैं जब वो उच्च अधिकारियों से मीटिंग हो चुकी है तो हमारे जितने भी अच्छे कार्यकर्ता हैं जो इस क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ अच्छे केवल सेवा भाव से आएंगे, उनको उन्होंने उसमें चयन में लेंगे। अगर वो नहीं लेते हैं, उसके बावजूद आपका प्रश्न था, अगर हमारे कार्यकर्ता को स्थान नहीं मिलता है तो हम अपने कार्यकर्ता के साथ एक मीटिंग करेंगे, साथ में विचार परिवार जो हमें लेकर आया उनके साथ भी मीटिंग करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो भी वरिष्ठ हैं उनके निर्णय के बाद हम अगला कदम। अगर पूर्व विधायक जी ने कोई भी बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान था और उनका बयान उचित नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ। और उचित नहीं होने के बाद भी उनका व्यक्तिगत है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उस पर निर्णय लेना प्रदेश में बैठने वाले प्रदेश अध्यक्ष जी है, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारी है, उनका निर्णय माना जाएगा। अगर कोई शब्द कहते हैं वो एक अलग रहा। बागी भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि विचार परिवार मात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। कि हम सब चाह रहे थे कि अभी वर्तमान में चाय वाला है और अब गाय वाला होना चाहिए देश में, पर भीलवाड़ा में तो गाय वाला हो ही गया। और आप सबको ये भी ज्ञात है कि जो इतिहास भीलवाड़ा में आज रचा गया है कि आज इतनी संख्या में, ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये शंखनाद हुआ था कि आगे आने वाले भविष्य में भीलवाड़ा एक नया उभरता हुआ पूरे राजस्थान के लिए एक उदाहरण बनेगा कि विधायक हो तो अशोक कोठारी जैसा हो। जी, ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं था, स्नेह मिलन था। एक हम सारे के सारे कार्यकर्ता मिल करके एक अच्छा चुनाव कर सके और राजनीति के साथ साथ राष्ट्र नीति हो, उस लिए आज का आयोजन रखा गया।